मोहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मुझे और मजा आएगा अगर कोई बंगाली अपने बंगला लहजे में पढ़े और उसी तरन्नुम में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की और सबकी तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। गौस गौस पिया के गौस पिया के प्यारे कदम का। ये मैं जानता हूं कि आप लोग बिल्कुल कादरी रंग में रंगे हुए हैं और मुझे इसलिए भी लुत्फ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे और सरकार गौस पाक के बीच में मेरे आबा व अजदाद को शुमार करें तो 27 वास्ते हैं। मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो गौस पाक तक पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। तो मैं अपने दादा की शान में पढ़ रहा हूँ, आप अपने दादा पीर की शान में सुन रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। अरे सारे सारे वली गर्दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस। सारे वली गर्दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। मौलाना रिजवान साहब इधर भी हैं और इधर वाले कहाँ गए? हाँ वही इधर वाले रिजवान। खैर हाँ, बहरहाल ये दोनों रिजवान की मोहब्बत थी कि ये फकीर अशरफी आपके गांव में हाजिर हुआ। बड़ी कोशिश की, बहुत जतन किया। ये लोग नात अच्छी पढ़ते तो ही हैं लेकिन उससे अच्छा सुनते हैं और मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। हुस्ने मतला नजर कर रहा हूँ। पीर साहब देखिएगा कि आँख को रोशन करने वाला रोजा ही कुछ ऐसा है। आँख को रोशन, आँख को रोशन करने वाला रोजा ही कुछ ऐसा है। अरे फर्श फर्श पे हो फिर दौस का नक्शा लगता ही कुछ ऐसा है। फर्श पे हो फिर दौस का नक्शा लगता ही कुछ है। पीर साहब से मुसाफा करो, मुझे पढ़ने ऐसा है। कौन गौस आज़म, कौन गौस पाक? तवज्जो चाहूंगा इस शेर को। अगर ये शेर समझ में आ जाए तो मोहब्बत से एक बार जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह। और ना समझ में आवे तो 2 बार कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगे, देखिएगा कौन गौस पाक कि नूरे अली, सुभान अल्लाह। नूरे अली ज़हरा की तहारत हसन हुसैन के लख्त जिगर। नूरे
राखी तखारत हसन व हुसैन के लख्त जिगर मेरे नबी का अब्दुल कादिर मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद ताजुल उलामा ताजुल उलामा नूरानी मियां। मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा। शेर देखिएगा, इससे बात थोड़ी सी भारी है लेकिन सुनाऊंगा इसलिए क्योंकि हर सुन्नी इस बात पे वारी है। सुभान बेशक बेशक। बहुत बहुत से अशार है। तो तसव्वुफ के बाब में खास बाब है, उसको कहते हैं सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नुबुव्वा। इसको यूं समझें कि अरे चुप हो जाओ भाई, मुंह से ना बोलो, हुज्जते बंगाल बहुत मशहूर है। सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नुबुव्वा, विलायत के का सुलूक नबूवत के पथ पर, राह पर, उसके रास्ते पर। यानी जब वली उस पथ पे चलता है तो चेहरा वली का होता है, जलवा नबी का होता है। अब इंशाअल्लाह का मौका रहा तो मैं इसकी वजाहत करूंगा। शेर सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा उलमा की कि कदमे नबी पर, कदमे नबी पर सैरे विलायत देख के दिल धक धक बोले। कदमे नबी पर, कदमे नबी पर सैरे विलायत देख के दिल धक धक बोले। रंग रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह। रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। I have studied in Baghdad 4 years continuously in the University of Saddam. 4 साल मैंने वहाँ, यहाँ से जब मैं आलिम की डिग्री लेके पहुँचा तो उसी शहर में पहुँचा जहाँ से 650 साढ़े 600 साल पहले मेरे दादा आए थे। उसी शहर गौस में पहुँचा, वहाँ मैंने 4 साल पढ़ा है। तो मैंने देखा, सुना नहीं, देखा कि बड़े बड़े ताज वाले अपना दामन फैला के हाजिरी करते। सुभान अल्लाह। मैंने उसी मंजर की मंजर कशी की है। तवज्जो चाहूंगा कि गौसो कुतब अब्दाल जहां के झोली पसारे आते हैं। गौसो कुतब, गौसो कुतब दाल जहाँ के झोली पसारे आते हैं। अरे उनकी सखावत कावलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे वली गर्दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा। हाय हाय, वो वाकया सुना है ना? एक चोर गया था
गौस पाक के घर वली हो गया। अजीब लोग हैं कुछ जिन्हें ये वाकया समझ में नहीं आता। ये मैं मान चुका हूं कि आप बंगाल के हैं, अब साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप बंगाल के हैं। मैं आने से पहले समझ गया था कि आप बंगाल के हैं। हाँ, ये सब मत करो जी। वैसे बदनाम बहुत किया गया है, बाहर के बंगाली बोलता बहुत है, खामोश नहीं रहता। थोड़ा सा अपने अंदर एक थोड़ा सा तब्दीली लाओ, तवज्जो चाहूंगा। अगर कोई बोले या उल्टा सीधा करे तो हाथ से करो, मुंह से नहीं। इस समय मुंह से बोलने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। तैयार है ना आप लोग? तो यकीन नहीं करते कि यार चोर गया चोरी करने वली बन गया। चोरी करना तो गुनाह है, गुनहगार को वली बना दिया। तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात, कॉमन सेंस की बात। अरे जिसके घर जो माल होता है चोर को वही मिलता है। सुभान अल्लाह। अब ये चोर का भाग्य था, मुकद्दर था कि ऐसे घर चोरी करने गया जहां विलायत का अंबार था। सुभान अल्लाह। वली बन गया, सिंपल सी बात। शेर देखिएगा बतौर खास। चोर बने अब्दाल यहाँ से, पल में हुए मुर्दे जिंदा। चोर बने अब्दाल यहाँ से, पल में हुए मुर्दे जिंदा। अरे उनकी करामत का ऐ लोगों दर्जा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामत का ऐ लोगों दर्जा ही कुछ ऐसा है। आखिरी शेर कि चौसा शरीफ जो मेरा पैतृक गांव है, जहां मखदूम अशरफ की छांव है। सुभान अल्लाह। आखिर राज क्या है कि वहां कोई भी जाता है कामयाब हो जाता है। बेशक बेशक। बीमार जाए शिफा मिल जाती है। हद तो ये है कि अंधा जाए तो बीना हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सफेद दाग वाला तो बिल्कुल ठीक हो जाए और भूत परेत वाला तो डंके की चोट पे ठीक हो जाए। क्या राज क्या है? तो मैंने एक पर्दा उठाया है, आखिरी शेर है, तवज्जो चाहूंगे, देखिएगा कि रोज की छौछा की धरती पर फैज का दरिया बहता है। रोज की छौछा, रोज की छौछा की धरती पर फैज का दरिया बहता है। अरे उनके करम का इस नगरी से रिश्ता ही कुछ ऐसा है। सारे वली का धेप उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और अब लग रहा है कि मैं अपने सोनार बांग्ला में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। अमर सोनार बांग्ला अमी तुम्हें बालोबाशी। तवज्जो चाहूंगा, मख्ता समात कर ले। मैं अपना तारुफ पेश कर चुका हूं कि मैं उस खानदान का हूं, लेकिन निस्बत मेरी क्या है, कहां वो कहां मैंने किस तरह से निभाया है। दिल को छू जाए तो मोहब्बत से दुआ दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा लॉयल वफादार जानवर कौन होता है? माशाल्लाह आप लोगों को पता है। इसी बंगाल में मैंने एक जगह पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे वफादार जानवर कौन है? तो एक साहब खड़े हुए कहें घोड़ा। मैंने कहा लगता लात नहीं खाई। कुत्ता इतना वफादार होता है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब बारगाहे गौसियत में अपनी निस्बत का इजहार किया तो यूं अर्ज किया कि तुझसे दर से है सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। सग यानी कुत्ता। तो मैं अगरचे उस खानदान का एक फर्द हूँ, हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे उनका कुत्ता होने पे नाज है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा जिंदगी के साथ। तैयार हैं? एक मर्तबा पूरा मजमा झूम के कह दे या गौस, या गौस। अब शेर सुनिएगा तो मजा आएगा कि उनकी वफा का दम भर भर के नूर की सांसें चलती है। उनकी वफा का, उनकी वफा का दम भर भर के नूर की सांसें चलती हैं। अरे गौस गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ ऐसा है। सारे वलीगर धन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। किसी को न खोलने की इजाजत है न फोटो लेने की। रख ली। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह